देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए आखिर पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ संख्या लिया 1, 4, 9, 16, यहाँ 25, 36। हम लोग जानते हैं जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का। तो ये जो संख्या दिया हुआ ये किसी का भी वर्ग नहीं है, इसका कारण स्पष्ट करना है। तो ये जो संख्या है देखते हैं, हम लोग गौर करते हैं कि आपको बस दो बात याद रखना। कोई भी संख्या होगा जो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने का कंडीशन, उसके इकाई अंक अगर 2, 3 और 7, 8 हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए याद रखना है, कोई भी संख्या है, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या, अगर इकाई अंक या तो 2 है या तो 3 है या तो 7 है, 2, 3, 7, 8 और होगा ये 2, 3, 7, 8, इसमें से कुछ भी है, अगर कोई भी संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगा। और एक और पॉइंट, कोई भी संख्या है जिसका जो मतलब क्या, अगर जो अंत का जो शून्य होगा, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर 100, तो अंत का शून्य अगर सम संख्या है, शून्य की संख्या, जैसे देखिए सम संख्या यहाँ पर कितना दिया हुआ सम संख्या, मतलब 2 शून्य दिया हो तो 2 क्या होता है सम संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर 2 के अलावा देखिए 3, 1000 कोई भी संख्या का पूर्ण मतलब संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिया हुआ है। कोई भी संख्या जैसे 700 है, 700 पर यहाँ पर लास्ट में 2 को शून्य दे दिए, कभी भी नहीं होगा। सॉरी, ये तो मतलब ये हो सकता है, ये 700 नहीं है किसी का, लेकिन अगर संख्या के लास्ट में अगर मतलब विषम संख्याओं का जो फॉर्मेट में दिया हुआ है 700 ऐसे किसी का भी नहीं होता है। जो मतलब क्या, यहाँ पे देखिए मैं समझा रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक अगर 7, पहले 2, 3, 7, 8 है, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 7 है, यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 3 है, ये इकाई अंक से कितना दिया हुआ 8, तो 2, 3, 7, 8 याद रखना है, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। और जो शून्य की संख्या, अंतिम जो शून्य की संख्या होता है विषम मतलब अगर हो तो कभी भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2, तो देखिए अंतिम 3 है, यहाँ पर संख्या जो है अंतिम में 3 शून्य तो हो सकता है, जैसे शून्य तो यहाँ पर देखिए 100, क्या इसमें भी लास्ट में शून्य आ रहा है, लेकिन 2 शून्य आ रहा है, अगर 3 शून्य आएगा तो नहीं होगा। कोई भी संख्या हो, तो यहाँ देखिए कितना है 64,000 है, तो इस पर 3 शून्य दिया हो तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर देखिए, तो लिख देंगे, हम जानते हैं ऐसे लिख देंगे, इसका कारण देना है, लिखेंगे ये सब संख्या ऐसे लिखेंगे, मैं लिख रहा वही लिखना, ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 2, 3 कॉमा देंगे 7 या 8 है, तथा मतलब क्या शून्य की संख्या तथा अंतिम शून्य की संख्या, अंतिम शून्य की संख्या विषम है। ठीक है, यही आपको लैंग्वेज में लिख देना। जैसे देखिए समझाने के लिए यहाँ पर 1000 कितना है 57 में इकाई अंक कितना 7 है। देखिए हम लोग आखिर ये पॉइंट 2, 3, 7, 8 कहाँ से लाए, तो आप देखिए 1 से 10 तक आप कोई भी मतलब जो संख्या दिया हो उसका मतलब वर्ग लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और उसके बाद 10 का 100 और यहाँ पर देखिए 11 का 121, 12 का ऐसे लिख देंगे। तो देखिए ना ही यहाँ पर कभी भी कोई भी संख्या का जो इकाई अंक है ना ही 2 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है, ना ही इकाई अंक 7 आ रहा है। देखिए कहीं पर भी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि और भी संख्या बनाओगे आप भी, और भी जैसे 13, 14, 15, 16 किसी का भी बनाओगे, ना ही 2 आएगा, ना ही 3, ना ही 7 और ना ही 8 इकाई अंक, ये ध्यान रखना है, ना ही मतलब और ना ही शून्य की संख्या जो होगा विषम संख्या होगा। तो इसलिए हम लोग यही पॉइंट आपको लिखना है 2 नंबर, इसका कारण देना है। क्या देना है कारण, तो ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग ऐसे लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर लिखेंगे संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है, या तो कोई में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, और जो शून्य की संख्या अंतिम शून्य की संख्या विषम है। ठीक है, इसीलिए यह सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस आपको इतना ही लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है।